वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि लेवेंडोस्की ने किस रीजन से नेशनल टीम को क्विट किया है। वहीं हम बात करने वाले हैं लामिन यमाल के बारे में, जहां पे उनको रिसेंट में जो नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं उनके पक्ष में नहीं आए हैं। इंटर मिलान से हम हारे हैं एंड देन अभी पोर्चुगल से नेशनल लीग में हार गए हैं। तो ये रिजल्ट्स कहीं ना कहीं उनको पुश करेंगे उनके फ्यूचर को बेटर करने के लिए। फाइनली दोस्तों हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना की ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में, जहां पे भाई बार्सिलोना ने एक सुपरस्टार को साइन करने के बारे में मन बना लिया है, मगर 2025 समर मार्केट में तो नहीं, मगर 2026 में डेफिनेटली। साथ में जुआन गार्सिया से रिलेटेड भी बहुत मेजर अपडेट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो में बने रहिए। लेट्स स्टार्ट विद द लेवेंडोस्की न्यूज फर्स्ट। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों आप लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा कि लेवेंडोस्की ने पॉलिश टीम से अभी फिलहाल के लिए क्विट कर दिया है और वो एक भी मैच नहीं खेलने वाले हैं पॉलिश टीम के लिए। जो भी अब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस होंगे उनमें वो नहीं पार्टिसिपेट करने वाले अनटिल अनलेस ये जो पॉलिश टीम है अपने कोच को फायर या फिर ये खुद रिजाइन करके ना चले जाए, तब तक वो नहीं खेलने वाले, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बेसिकली। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है भाई लेवेंडोस्की के साथ। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो सर्व नहीं करना चाहता नेशन को। बट जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पॉलिश टीम के अंदर, और हम आपको आज बताएंगे कि क्या दिक्कतें चल रही हैं। देखो, ये जो उनका कोच साइन इन हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी भी मेरिट के बेसिस पे साइन इन नहीं हुआ। बहुत अच्छा क्वालिटी का कोच है नहीं है, और जब से ये आया तब से बहुत कोई मेजर ऐसा रिसर्जेंस भी देखने को नहीं मिला कि पोलैंड की टीम बहुत अच्छा कर रही है। इसके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं रूट लेवल पे जुड़ी हुई हैं। इसकी साइनिंग, इसका जो हायरिंग हुई है वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बताई जा रही है अभी करेंटली। ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ वन ऑफ द गाय जो कि कहीं ना कहीं लीड करते हैं फुटबॉल फेडरेशन ऑफ पोलैंड को, और इसी रीजन से इनको हायर भी किया गया। इनके पास देखो कोई खास मेरिट नहीं था इस जॉब को लेने का, हायर होने का, बट बिकॉज ऑफ अच्छे रिलेशनशिप इनको साइन इन किया गया। और जब से ये साइन इन हुए हैं तब से कई सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई कई बार प्लेयर्स को कॉल ही नहीं आता है, अच्छे प्लेयर्स को कॉल ही नहीं आता है, और कई सारे यंगस्टर्स भी कॉल का वेट करते रहते हैं, और कभी भी रैंडमली कॉल आ सकता है उनको और सीधा उठा के सीधा प्लेइंग 11 में डाल देते हैं। कभी भी भाई किसी अच्छे प्लेयर को सब कर देते हैं और भाई किसी रैंडम बंदे को उठा के भाई ये प्लेइंग 11 में खिला देते हैं। तो इस तरीके के बड़े इर्रेगुलर डिसीजंस लेता है ये कोच, और कहीं ना कहीं भाई ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती आ रही थी। अब ये सीज़न तो आपको पता है, अगर आप बार्सिलोना का फुटबॉल देख रहे हो, कि बहुत इंटेंस फुटबॉल रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं एक की कंट्रीब्यूटर थे लेवेंडोस्की। भाई 36-37 की एज में इस तरीके का इंटेंस फुटबॉल खेलना आपकी बॉडी पे टोल देता है। तो यही उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई मैं अभी आने वाले 2 मैचेस में भाई नहीं खेल पाऊंगा, मुझे रेस्ट चाहिए, मेंटली एज वेल एज फिजिकली मैं थोड़ा सा वीक हूँ, तो मुझे 2 मैचेस का मुझे रेस्ट दे दो। तो भाई कोच अग्री कर जाते हैं, कोच बिल्कुल अग्री कर जाते हैं, बोले भाई आपने बढ़िया खेला है ये वो सो ऐसा करके, और अब जाओ ठीक है रेस्ट कर लो। पीठ पीछे भाई कैप्टेंसी छीन ली जाती है लेवेंडोस्की से, और जो चीज़ लेवेंडोस्की को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। भाई क्या आप मुझे बताओ, पोलैंड की भाई अभी करंट फुटबॉल में पीछे की भी उठा के देख लो, इज देयर अ बिगर नेम, मतलब एटलीस्ट करंट स्क्वाड में इज देयर अ बिगर नेम देन लेवेंडोस्की? उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा कोई है? अगर नहीं है तो भाई आप उसको कैसे कैप्टेंसी उसे छीन सकते हो? हाँ डेफिनेटली जब तक वो नहीं खेल रहा किसी और को दे दीजिए, बट उससे छीन लेना लिटरली, और भाई वो जब ज्वाइन करेगा तब वो नॉर्मल प्लेयर की तरह ज्वाइन करेगा, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ना तो वो अच्छा इंपैक्ट भाई बाकी प्लेइंग 11 पे, बाकी प्लेयर्स पे डालता है, ना तो वो भाई कहीं ना कहीं लेवेंडोस्की पे डालता है। एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं लेवेंडोस्की ने ये रिज़ाइन डाल दिया है। कई लोग बोल रहे हैं भाई नेशन को सर्व नहीं करना चाहता। भाई 15 साल से सर्व कर रहा है बंदा, लिटरली उसने सब चीज़ दिया है। अगर आप भाई लेवेंडोस्की के पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखें, देयर इज़ नो मेजर कंट्रोवर्सी क्लब लेवल पे या फिर कंट्री लेवल पे। भाई बंदा सीरियसली आता है, काम करता है, घर जाता है, बहुत बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर भाई कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वो नेशन को सर्व नहीं करना चाहते, तो आई थिंक भाई ये गलत बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स लामिन यमाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग देखो हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में ये डेफिनेटली कहा है, पर्टिकुलरली मैंने कहा है दोस्तों, कि इंटर मिलान के साथ जो हम लोग हारे हैं, चलो हार गए वो ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि वो भी एक अच्छा चीज़ है लामिन यमाल के करियर के लिए। एट द सेम टाइम बार्सिलोना के वो यूथ के लिए, जो जैसे फर्मीन हो गया और ये सारे प्लेयर्स हो गए, इन सब के लिए वो काफ़ी बेटर हो गया है कि
इंटर मिलान से हम लोग हार के बाहर हो गए सेमीफाइनल्स में। भाई ये चीज़ हमें एक हंगर देगा, हमें नेक्स्ट आने वाले कई सारे यूसीएल को जीतने के लिए वो एक फ्यूल की तरह काम करने वाली ये हार। सेम गोज विथ लामिन यमाल, जो अभी ये जो लीग हुई है उसमें वो हारे हैं पोर्चुगल से। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पोर्चुगल फैंस एंड रोनाल्डो फैंस, भाई बहुत ही बढ़िया क्या गेम रहा बाय द वे। एंड भाई वो पेनल्टीज, आई थिंक भाई बहुत सेक्सी पेनल्टीज हुई लिटरली भाई मेरे हिसाब से। तो मैंने मतलब इतनी बढ़िया क्वालिटी की पेनल्टीज भाई नहीं देखी। 5 गोल भाई पेनल्टीज में भाई पोर्चुगल ने मारे और भाई 3 गोल इन्होंने मारे, मतलब मोताता के सिवाय तो भाई लिटरली सारे के सारे जो भी पेनल्टीज ली गई हैं लिटरली बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ली गई हैं। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई पोर्चुगल डिजर्विंग विनर है कि नहीं, वो तो बिल्कुल है। मगर कहीं ना कहीं भाई लामिन यमाल को एक आधा ट्रॉफी अगर कम भी मिलती है, इंडिविजुअल अवार्ड कम भी मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो बेटर है। हम ये देखते आ रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया में थोड़ा सा बंदा थोड़ा ओवर तो करता है यार, भाई मानना पड़ेगा। भाई आप मानो या ना मानो, 17 साल का लड़का है भाई द वे यार। कितने यंगस्टर्स हैं, कितने टीन्स हैं जो आपके रिलेशन में, आई डोंट नो, बट मेरे रिलेशन में बहुत सारे टीन्स हैं, मेरे कजन्स हैं, मैं जानने वाला हूँ कईयों को। भाई डिफरेंस है हम लोगों में और उन लोगों में, बहुत डिफरेंस है भाई। वो अलग ही लेवल पे चलते हैं, हम अलग लेवल पे चलते हैं। वो मैच्योरिटी अभी उनके अंदर नहीं है। सेम गोज विद लामिन यमाल, भाई मैच्योरिटी नहीं है अभी भी। बंदा फुटबॉल खेल रहा, आप देख रहे हो कि भाई नेशनल टीम में खेल रहा है, तो भाई मैच्योर होगा नहीं भाई। उसने सिर्फ 17 साल ही जिए हैं भाई, और उसमें भी थोड़ा सेंसिबल अगर साल की बात करी जाए जो ज़िंदगी उन्होंने जी है, तो आई थिंक 7-8 साल ही थोड़े सेंसिबल साल होते हैं। 10-12 साल तो यार बच्चा क्या ही करता है उसको भी खुद नहीं पता होता। तो 5-7 साल ही भाई उसने अपने थोड़े सेंसिबल लाइफ में कुछ अचीवमेंट उसने देखी है, साथ में भाई कुछ ह्यूमिलिटी सीखी होगी थोड़ी बहुत, और अगर नहीं सीखी तो ये छोटे मोटे जो ये उसके ये जो फेलियर्स हैं भाई उसको सिखाएंगे ये ह्यूमिलिटी। तो आई वॉन्ट हिम टू लूज कपल ऑफ इंडिविजुअल अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज, बड़े ट्रॉफीज के लिए जाए, वर्ल्ड कप के लिए जाए, जीते उसको, बहुत बढ़िया। मैं मतलब मेरी तरफ से विश रहेगी। बट कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली उसके लिए फ्यूल का काम करने वाला है फॉर अपकमिंग सीजन, जहाँ पे भाई वो आग लगा देगा, लिटरली आग लगा देगा। नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट बार्सिलोना के अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले अपडेट आ रही है, बार्सिलोना ने एक सुपर साइन इन करने का डिसीजन बना लिया है, जिसमें कि कहीं ना कहीं भाई आपके फेवरेट प्लेयर यूलियन एल्वारेस को सेलेक्ट किया है बार्सिलोना ने अपनी सुपर साइन इन के तौर पे। वो डेफिनेटली 2025 के समर ट्रांसफर विंडो में नहीं होने वाला, बट ये सेट कर दिया गया है कि ये हमारा टारगेट है फॉर 2026। तो बार्सिलोना ने भाई अब एकदम बिल्कुल अर्जुन की तरह एक आंख से निशाना लगा लिया है लिटरली। और अब देखते हैं कि बार्सिलोना साइन इन कर पाती कि नहीं कर पाती। देखो 120 मिलियन के अराउंड शायद से प्राइस पे करनी पड़ सकती है बार्सिलोना को यूलियन एल्वारेस के लिए। साथ में कहीं ना कहीं यूलियन एल्वारेस को भी फोर्स करना पड़ेगा अपना जो ये डिसीजन है एथलेटिको मैड्रिड पे। तो देखो दोनों तरफ से अगर भाई बात बनेगी तभी हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि एथलेटिको मैड्रिड जो है ना बहुत ही लीचड़ किस्म की भाई क्लब है। जब बात आती है ना भाई कि बार्सिलोना कोई प्लेयर उनसे खरीदना चाहता है तो ऐसे बिहेव करती कि हम तो अंबानी है, मतलब मेरे पे पैसे की कोई कमी नहीं है, और अगर तुम्हें मुझसे चीज़ लेके जानी है तो भाई मुझे इतना पैसा दे के जाना पड़ेगा कि पूछो मत। और जब बार्सिलोना से साला उल्टा खरीदने की बात आती है लेंगले की, तो बोलते कि हम तो साला भिखारी से भी गिरे हुए हमारी हालत है लिटरली। भाई मालिया भी बिल्कुल इनके सामने बिल्कुल संत आदमी समझ में आता है भाई लिटरली। तो ये ऐसे ही हालत कर देंगे अगर बार्सिलोना ने यूलियन एल्वारेस को पहले से ही समझा के रखो कि भाई धीरे धीरे माहौल सेट करते रहे, माहौल बनाते रहे कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, मैं निकलने वाला हूँ, 6 महीने जैसी हो भाई इस सीज़न में, तो भाई थोड़ा नखरे शखरे शुरू कर दे, ट्रेनिंग में ना शुरू कर दे। फिर उसके बाद जब साला समर ट्रांसफ़र विंडो आनी शुरू होगी तो भाई लड़ाइयाँ कर दे भाई 2-4 प्लेयर के साथ, मैं तो कह रहा हूँ भाई। तो तभी जाके कुछ कर पाएगा भाई, कुछ हो पाएगा, वरना भाई 150 मिलियन तो मांगेगी मुंह फाड़ के मांगेगी लिटरली। बट एटलीस्ट भाई बार्सिलोना ने एक अच्छा टारगेट पे नज़र गड़ाई है, वो एक बेटर चीज़ है। साथ में कहीं ना कहीं कल जो मैच हुआ है भाई उसको देखने के लिए लपोर्ता पहुंचे थे, जो ये आई थिंक बायर्न म्यूनिख में हुआ था मैच, जहाँ पे भी हुआ था भाई उस होटल में लपोर्ता पहुंचे थे। और एक रूमर आता था कि भाई उसकी मीटिंग निको के साथ होने वाली है, छोटी मोटी बड़ी कैजुअल सी मीटिंग होगी मगर होगी। और उसमें एक चीज़ सुनने में आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बार्सिलोना एक लास्ट ट्राई करने वाली विथ निको विलियम्स। तो अभी तक तो भाई कोई कंफर्मेशन उस चीज़ का नहीं आया है, बट
मोस्ट प्रॉब्ली भाई ये मीटिंग हो चुकी होगी और थोड़ा मोड़ा एटलीस्ट भाई लपोर्ता ने इंडिकेशन निको को ज़रूर दे दिया होगा कि भाई अगर तू चाहता है तो भाई शुरू कर अपनी तरफ से, हम नहीं बात करेंगे, हम तो तेरे पास आ गए हैं, बात कर लिए, अब तेरे को भी थोड़ा बहुत आगे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट जुआन गार्सिया, जो कि भाई जिस पे हमने वीडियो बनानी बिल्कुल ही छोड़ दी, 3-4-5 वीडियो में पिछली बार से हमने जिक्र नहीं किया, मगर कहीं ना कहीं बहुत मेजर अपडेट आ रही है कि ट्यूसडे यानी कि कल उसका जो बाई आउट क्लॉज है उसको कल ट्रिगर किया जाएगा। बार्सिलोना कल उसके लॉयर को या फिर जुआन गार्सिया को पैसे ट्रांसफर करेगी और वो जाके फिर देन अपना ला लीगा में जाके जो भी पेपर वर्क है उसको कंप्लीट करेगा। एंड वेडनेसडे को कहीं ना कहीं भाई पेपर्स साइन होने वाले हैं, ये डील साइन होने वाली है। अब देखो ये जो है ये कंप्लीटली ऐसा है कि मतलब ये रूमर भी नहीं कहूँगा, बहुत सारे आउटलेट्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो ट्यूसडे होने वाला है। बाय द वे आज मंडे 9 जून, जून चल रहा है ना, यस जून, तो भाई आज है यहाँ पे बार्सिलोना में उनका बैंक हॉलीडे, तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये सब मान के चल रहे थे कि भाई ट्यूसडे ये होगा और आई थिंक ये होने वाली है डील, कल ट्रिगर हो जाएगा एंड वेडनेसडे को कहीं ना कहीं साइन इन हो जाएगी जुआन गार्सिया की। एंड अगर ये जब होती है तो भाई आपको पता है कि आपको कौन इन्फॉर्म करने वाला है, आपको वीडियो बना के कौन देने वाला है, मैं ही बताऊंगा सबसे पहले। भाई कहाँ कहीं और जाना मत, पहले मेरे पास ही आना, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।